मन के मंदिर में दीपक जगाया करो, प्रेम से फिर प्रभु को बुलाया करो। छा रही है बहुत धूल अज्ञान की, मन के आंगन बुहारी लगाया करो। एक डाल दो पंछी बैठा कौन, गुरु कौन चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। पुरस्कार केवल आपके उस क्षेत्र में किए गए कार्यों का एक पहचान भर ही होते हैं। वास्तव में आपको जीवन पर्यंत कार्य करते रहना पड़ता है, सर्वश्रेष्ठ देते रहने के लिए। हम आज पवन सुत हनुमान की कथा सुनाते हैं, वीरों के वीर उस महाबली की गाथा गाते हैं। वो ज़माना था कैसेट्स और सीडीज़ का, जब ये गाथा खूब चली और खूब श्रोताओं का हमें प्यार मिला। गंगा नहाने हरिद्वार, कुंभ भी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। अपने मधुर संगीत, अपनी मधुर शैली, सबको मंत्रमुग्ध करने वाले कुमार विशु जी हमारे साथ मौजूद हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन वो औपचारिकताएं होती है ना, वो निभानी पड़ती हैं। तो पहले तो विशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय सिया राम, जय श्री बालाजी। आज यहाँ पर हनुमान जी के प्राकट्य उत्सव पर, जन्मोत्सव पर सुंदरकांड का पाठ भी होगा, आपकी सुंदर प्रस्तुति भी होगी, पूरा भक्तिमय माहौल होगा। कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आकर आप? जी, मैं इस आयोजन स्थल पर पहले भी 2-3 बार आ चुका हूँ अपनी भजन प्रस्तुतियों के लिए, किंतु आज सौभाग्यवश मुझे बालाजी की असीम अनुकंपा से सुंदरकांड के पाठन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मुझे बहुत ही मैं कहूँगा आनंदित हृदय मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। कुमार विशु जी, आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ है, कई सारे आपको पुरस्कार मिले हुए हैं, तो उस समय क्या भावना आती है जब आपको आपके काम के लिए सराहा जाता है? निस्संदेह कलाकार के लिए सबसे पहले तो उसके श्रोताओं और दर्शकों के हृदय में एक स्थान बनना एक उपलब्धि कहलाता है, और उसके बाद पुरस्कारों की बात आती है। किंतु मेरा शुरू से मानना ये है कि पुरस्कार केवल आपके उस क्षेत्र में किए गए कार्यों का एक पहचान भर ही होते हैं। वास्तव में आपको जीवन पर्यंत कार्य करते रहना पड़ता है, सर्वश्रेष्ठ देते रहने के लिए। तो वही, और वो जब बात आती है ईश्वर के भजनों की, भजन संध्याओं की, तो वो तो निरंतर जब तक हमारे अंतिम प्राण है तब तक हम लोग भजन संध्याएं करते रहेंगे। और इस क्षेत्र में जो भी अच्छी से अच्छी भावपूर्ण अर्थपूर्ण रचनाएं हैं वो श्रोताओं तक पहुंचाते रहेंगे। अच्छा विशु जी, अभी हनुमान जन्मोत्सव है, हनुमान जी से आपका कैसा संबंध रहा? क्योंकि हर भक्त का इंडिविजुअली एक संबंध होता है भगवान से, जो वो मंदिर में बैठ के या उनकी मूर्ति के सामने बात करता है। तो किस तरीके का आपका संबंध रहा हनुमान जी के साथ? हनुमान जी की विशेष कृपा मुझ पर है, प्रारंभ से है। अब आप इसे किसी भी रूप में माने, चाहे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या व्यावसायिक दृष्टि से माने, मेरी कुछ रचनाएं बालाजी की, हनुमान जी इतनी प्रसिद्ध हुई जिसमें हनुमान गाथा बहुत सुनी और सराही गई। आज भी उसके श्रोता हमें मिल जाएंगे कि हम आज पवन सुत हनुमान की कथा सुनाते हैं, वीरों के वीर उस महाबली की गाथा गाते हैं। वो ज़माना था कैसेट्स और सीडीज़ का, जब ये गाथा खूब चली और खूब श्रोताओं का हमें प्यार मिला। और न्यूमरोलॉजी की मैंने बात की, मेरा जन्मांक ही 9 है, मूलांक कहीं ना कहीं मंगल से संबंधित है, और मंगल मेरे बालाजी का दिन होता है। मेरे तीनों बच्चे मंगलवार के दिन पैदा हुए। अब इससे ज़्यादा मैं कृपा और क्या प्रभु से मांगूं। बिल्कुल, आपने बताया कि हनुमान जी की किस तरीके से विशेष कृपा रही। अच्छा, आपको हम जाने दें बिना कोई भजन गवाए, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे दर्शक भी वेट कर रहे हैं। तो जो कभी प्यासा वाला जो भजन था, जो कि आपका मैं कहूँगा कि सदाबहार है, शानदार भजन है, वो एक कुछ लाइनें हो जाएगा? जी अवश्य। ये वो रचना है जो मेरी पहचान है, मेरे व्यक्तित्व और मेरी शैली की, गायन शैली की पहचान है। और आप सभी का स्नेह आशीर्वाद इस रचना के माध्यम से मिला है। 2 पंक्तियाँ मैं गुनगुना रहा हूँ। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा।
गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाने हरिद्वार कुंभ भी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। बहुत ही सुंदर, एक बार तो मैं भी खो गया था, इतना आपने मधुर गाया है। सर कुछ अंतिम 2 प्रश्न और मैं आपसे पूछूंगा। जैसे आपने अभी कुंभ का जिक्र किया, तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से कुंभ में 67 करोड़ से ज़्यादा सनातनियों ने वहाँ पे स्नान किया। कैसे देखते हैं आप कि किस तरीके से सनातन का पुनर्जागरण हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आयोजन रहा ये हमारी, जहाँ तक हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रश्न है, इसे बहुत अच्छे स्तर पर आयोजित भी किया गया। तो मेरा मानना ये है कि यदि आप जा सके तो ये आपका सौभाग्य था, ईश्वरीय अनुकंपा थी। जो नहीं जा पाए उन्हें कतई ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कहीं ईश्वर से दूर हो गए या ईश्वर की कृपा हम पर नहीं बरसी, क्योंकि कोई ना कोई कारण होता है जीवन में जिसके निमित्त आप वो कार्य कर पाते हैं। अगर आप नहीं कर पाए और आप वहाँ नहीं जा पाए तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात है ही नहीं। ईश्वर भी कभी ये नहीं कहते कि साल के 365 दिन 24 घंटे आप केवल और केवल मेरा गुणगान करते रहें। ईश्वर ने आपको समस्त शक्तियों के साथ, सामर्थ्य के साथ भेजा है। वो केवल आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि मानव जीवन को आप ठीक से जिएं, अपने अंतरात्मा में झांक कर उसके दर्शन करते रहें कि काहे खुद से दूर हो बंदे, काहे खुद से दूर, अपने पास भी बैठ घड़ी भर, काहे खुद से दूर। यानी यदि आप अपने को समय दे पाए, स्वयं के लिए कुछ कर पाए, मानवता के लिए कुछ कर पाए, तो निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा पात्र सदा बने रहेंगे। अंतिम, क्योंकि थोड़ा सा और इच्छा हो रहा है, वैसे तो आपकी पूरी प्रस्तुति हम लोग देखेंगे, जो कबीर पे आपने जो छंद सुना है, तो थोड़ा अगर वो भी हमारे दर्शकों के लिए हो। बिल्कुल, वो एक दौर था जब प्रेरणात्मक भजनों का एक चलन था। मैं तो चाहता हूँ ये चलन जो है सालों साल चलता रहे, क्योंकि मैं पुनः इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि मन के मंदिर में दीपक जगाया करो, प्रेम से फिर प्रभु को बुलाया करो, छा रही है बहुत धूल अज्ञान की, मन के आंगन बुहारी लगाया करो। यदि मन में बुहारी नहीं लगी और आप केवल और केवल उसकी प्रशंसा में भजन लिखते रहे, गाते रहे और केवल स्वानंद यानी अपने आनंद का साधन आपने बना लिया सत्संग को, तो आपका जीवन निश्चित रूप से व्यर्थ है। तो कबीरदास जी ने भी ऐसे ही कुछ दोहे लिखे थे जो उस समय तो सत्य सिद्ध नहीं हुए। लोगों ने उनको फटकारा, लोगों ने कहा ये हमारे धर्म की निंदा करता है, किंतु ऐसा नहीं था। वो कहीं ना कहीं से किसी दृष्टिकोण से जागृति पैदा करना चाहते थे, और यही लक्ष्य मैं अपने भजनों के माध्यम से सदा करता रहता हूँ। कबीरदास जी के वो जो दोहे रहे हैं, एक डाल दो पंछी बैठा कौन, गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। ये रचनाएं सदाबहार हैं और सदा मानव मन को झंकृत करने वाली, जागृत करने वाली है। सर सदाबहार आप भी हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कुमार विशु जी। आप जानते हैं कि कितने लोकप्रिय हैं, इनके भजन गीत कितने ज़्यादा लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। एकल भारत देखते रहिएगा। नमस्कार।